हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट नंबर आपका जो है ये 323 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो खास है क्योंकि आज का वीडियो है बायोलॉजी स्पेशल। बीच बीच में मैं स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए चलाते चलाते रहूँ क्योंकि बायोलॉजी आप लोग बहुत अच्छे देखे हैं। पीछे सीरीज में मैंने कंटिन्यू रखा था, बहुत दिन के बाद मैं बायोलॉजी का सीरीज इसके ऊपर दे रहा हूँ। इसमें 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से होगा। और इसमें आपका 40% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर दरोगा बिहार के सेट से हैं, और जो 60% क्वेश्चन है अदर एग्जाम और अदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे पूछा है वंशागति इकाई है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो रिपीट होता है, वंशागति इकाई है, किसका इकाई है? तो ये जो है जीन की इकाई वंशागति की जो इकाई होता है जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है। यहाँ से यानी सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का है स्क्रीन पे। बारबेरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है ये बारबेरा मैक्लिंटॉक? तो ये जो है दोस्तों ये मक्का के पौधे पर प्रसिद्ध है कार्य के लिए, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का पूछा गया कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था, यानी क्योंकि तो देखिए इनमें पर्यायी लक्षण उपस्थित थे। क्या थे? इनमें पर्यायी लक्षण उपस्थित थे मटर में, इसी कारण से मेंडल ने इसका चयन किया था। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से 4 नंबर का है, पूछा गया कि मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। इसमें मेंडल का नियम का क्या अपवाद है? तो देखिए ये जो है सहलगनता, ये अपवाद था मेंडल नियम का। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जो तीनों ऑप्शन है ये इसका जो है ये सही था, लेकिन ये अपवाद था, ठीक, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 5 नंबर में, मोनो हाइब्रिड अनुपात होता है। जो मोनो हाइब्रिड अनुपात होता है ये होता है आपका 3:1। कौन सा अनुपात होता है? 3:1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप बिहार दरोगा, बिहार एसआई या बिहार से कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 6 नंबर में, अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा? जो अनुवांशिकता शब्द है यानी किसके द्वारा ये रचा गया है, किसने दिया था? बैटसन ने दिया था। किसने दिया था? बैटसन ने दिया था। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 7 नंबर में, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। जो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है इस क्रोमोसोम में होता है। किस में होता है? क्रोमोसोम में होता है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 8 नंबर में, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। ये भारतीय मूल के थे। क्या थे? भारतीय मूल के थे। इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इस खोज के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 9 नंबर का पूछा गया है, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था? देखिए इसके सफलता का जो मुख्य कारण था ये था, उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। क्या किया था? उन्होंने मटर का पौधे का चयन किया था। इसकी सफलता का मेन कारण यही था। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 10 नंबर में, जीन बने होते हैं। जो जीन बने होते हैं किसके बने होते हैं जीन? तो डीएनए के बने होते हैं जीन। किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं जीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन इसे पूछा गया है 11 नंबर में, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ये जो सेल है, सेल यानी कि जो कोशिका होता है, इसका सबसे पहले इसका सर्वप्रथम दिया था, यानी कि इसका नाम दिया था। तो इसका नाम जो दिया था दोस्तों ये दिया था रॉबर्ट हुक ने। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। इसको सेल इसे कहा लिखा जाता है और कोशिका इसका हिंदी में कहता है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है दोस्तों 12 नंबर में, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? जंतु कोशिका को और वनस्पति कोशिका को विभेदित करती है, तो कौन सा ऐसा है? तो ये सेंटिओल जो है ये अलग करता है जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 13 नंबर में, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं हो तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो इनमें से, तो इसमें दोस्तों जो आपका प्रोटीन संश्लेषण है ये नहीं होगा। किसमें? कोशिका में। तो सी ऑप्शन सही है अगर राइबोसोम अनुपस्थित हो तो। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 14 नंबर का पूछा गया, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यानी माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा?
तो इसमें भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 15 नंबर में, कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है? या तो पावर हाउस भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो पावर या किचन भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऐसा शब्द किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जागिरी या पावर हाउस। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिका अंग है? सबसे बड़ा कोशिका अंग जो है इसमें ये है प्लास्टिड। प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिका अंग है किसमें? कोशिका अंग में। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है 17 नंबर में, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका राइबोसोम में। किस में होता है? राइबोसोम में होता है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो सबसे बाहरी आवरण जो है ये कहलाता है कोशिका भित्ति। क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो कोशिका भित्ति कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 19 नंबर में, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया था दोस्तों, ये किया था ऑल्टमेन ने। किसने किया था? ऑल्टमेन ने किया था। इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है, ऑल्टमेन। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है 20 नंबर का है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ, यानी कोशिका में 80% से अधिक जो पाया जाता है पदार्थ, तो ये कौन सा होता है? तो ये पदार्थ होता है दोस्तों जल। कोशिका में लगभग में आपका 80% जल पाया जाता है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर का पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्राहकार की तरह कार्य करता है? यानी पाचक एंजाइमों के संग्राहकार के रूप में कार्य करता है। ये कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम करता है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 22 नंबर में, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। जो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोल्जी काय का जो प्रमुख कार्य है दोस्तों, ये है आपका शराबी। क्या का है? शराबी इसके प्रमुख कार्य है गोल्जी काय का, यानी डी ऑप्शन उस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, दूसरा टाइप से पूछा गया। कोशिका का रोसाई घर किसे कहा जाता है? अभी अभी मैंने बताया था, पावर हाउस कहे या रोसाई घर कहे, ठीक है। किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट को। कोशिका का रोसाई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 24 नंबर का पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? चिकने अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा संपन्न नहीं होता है, तो कौन सा कार्य है इनमें से? तो इनमें से दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है ये अंतःद्रवी जालिका के द्वारा नहीं होता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 25 नंबर में, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर कोशिका भित्ति। क्या करता है? कोशिका को निश्चित आकार देता है, तो ये देता है कोशिका भित्ति। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है दोस्तों, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो ये कहलाता है अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या कहलाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाता है ये। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला जो यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन है पूछा गया, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। जो प्रोटीन निर्माण है इसका सक्रिय स्थल है, तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है दोस्तों राइबोसोम। कौन सा स्थल है? राइबोसोम जो है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में केवल आपका कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, लवक भी पाया जाता है, रिक्तिका भी पाया जाता है, चारों पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर का पूछा है कि अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। जो अवर्णी लवक है किस में पाए जाते हैं? तो जड़ों की कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जड़ों की कोशिका में अवर्णी लवक पाए जाते हैं। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 30 नंबर में, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को जो रंग प्रदान करता है ये कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है विभिन्न रंगों के फूल और जो आप बीज देखते हैं इसका रंग प्रदान जो करता है क्रोमोप्लास्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है, क्रोमोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 31 नंबर में, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? यानी कि ये पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो कौन सा होगा इसमें? तो इसमें जो दोस्तों होगा आपका जो आपका लवक है,
लवक ये जंतु कोशिका में नहीं होता है, लेकिन ये पादप कोशिका में होता है। तो याद रखिएगा, पादप कोशिका में लवक होता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता। सी ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन इसे पूछा गया है दोस्तों 32 नंबर में, लाइसोसोम का कार्य होता है। जो लाइसोसोम का कार्य है ये क्या होता है? तो लाइसोसोम का कार्य होता है अंतःकोशिकीय पाचन। क्या होता है? अंतःकोशिकीय पाचन जो है ये लाइसोसोम का काम होता है या कार्य होता है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 33 नंबर में, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति किस तरह की होती है? तो कोशिका भित्ति जो होता है पारगम्य होता है। क्या होता है? पारिगम्य होता नहीं, इसके आर पार देखा जा सकता होगा, इसी को कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों आपका जीवाणु में अनुपस्थित होता है। किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में अनुपस्थित होता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है दोस्तों 35 नंबर में, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव्य शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था पुरकिंजे ने। किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 36 नंबर का है, इसमें पूछा गया है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीव द्रव्य जीवन का एक भौतिक आधार है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों हक्सले का। किसका है? हक्सले का कथन है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। सी ऑप्शन सही है यहाँ से। अगला जो क्वेश्चन इसमें 37 नंबर का पूछा गया है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, यानी किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, ये पूछा गया है। तो ये जो दोस्तों जीवाणु है इसमें वास्तविक केंद्र नहीं होता है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों, कोशिका का क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है, कहाँ पर नियंत्रित होती है? तो ये केंद्रक में नियंत्रित होती है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां कहाँ पे नियंत्रित होती है? केंद्रक में नियंत्रित होती है। इस क्वेश्चन का यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर को। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 39 नंबर में, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्राउन ने किया था सबसे पहले। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? ब्राउन ने किया था न्यूक्लियस के सबसे पहले खोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 40 नंबर में, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र इनमें से किसमें पाया जाता है? जो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ओफियोगोलोसस जो होता है, ओफियोगोलोसस, इसमें सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पाया जाता है इस ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। कैसे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो वनों को उगाने से जो है ये मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यानी मिट्टी कटाव को वन उगाने से रोका जा सकता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 42 में, बाढ़ को रोका जा सकता है। तो नदियों पर बांध बनाकर वृक्षारोपण करके जो है बाढ़ को यथासंभव कम किया जा सकता है और रोका भी जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 43 में, मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल भारत में है और कुछ इसका भाग जो है बांग्लादेश में भी पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। देखिए सुंदरवन डेल्टा यानी कि सुंदर वृक्ष के कारण से इसका जो नाम पड़ा था ये सुंदरवन डेल्टा पड़ा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुंदरवन इसको क्यों नाम रखा गया। सुंदर वृक्ष यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसी कारण से इसको नाम रखा गया। अगला जो क्वेश्चन इसमें 44 नंबर का पूछा गया है कि मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है इसमें। तो मैंग्रोव वन का जो मुख्य घटक है ये है दोस्तों राइजोफोर। क्या होता है? राइजोफोर जो होता है मैंग्रोव वनस्पति का प्रमुख घटक है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन इस 45 नंबर का पूछा गया है, समुद्र के किनारे वनस्पति कहलाती है। जो समुद्र के किनारे वनस्पति उगती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों लवणोद्भिद कहलाती है। लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है समुद्र किनारे की जो उगती है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण संसार के सभी जीव मर जाएंगे? तो पौधे जब खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा और सभी जीव जो है मृत हो जाएंगे। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 47 नंबर में, अधिपादप वैसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर जो अधिपादप है कौन सा स्थान पे उगते हैं? कहने का मतलब है ये वर्षा पूरे वर्ष जहाँ पे होती है वहीं पे अधिपादप उगते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है
तो जो सागर होता है, सागर ये संसार का सबसे बड़ा समुद्र कहे, सागर कहे तो सबसे बड़ा पारितंत्र होता है सागर, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 49 में, जब बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? तो तब उस समय हमको द्वितीयक उपभोक्ता कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? द्वितीयक उपभोक्ता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 50 में, पर्यावरण के अजीब अवयव उदाहरण है। तो यहाँ पे जो अजीब अवयव है ये कौन कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ पे वायु जो है ये अजीब उदाहरण है किसका? पर्यावरण का। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो को, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।